रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रचित जी हेड रिसर्च एंड इन्वेस्टर एजुकेशन है बीएनके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। कि अगर मैं एमएनएम की बात कर लूं, आईटीसी की बात कर लूं, तो ये एक्सपेक्टेड था करेक्शन, और आने वाले टाइम में क्या रहेगा? देखिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं आईटीसी। देखिए आईटीसी अभी जहां भी आज जी। हम लोग की बातें हुई, सब जगह बात हुई कि जो इसमें ब्लॉक डील हुई उसके चलते आईटीसी में आपको डाउन साइड देखने को मिल रहा है। एंड द कंपनी विच हैज स्टार्टेड ऑफ सेलिंग, दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मोर परसेंटेज शेयर। तो देखिए आप आज आईटीसी का एक ब्लॉक डील के बाद भी जो डाउन साइड मूवमेंट देख रहे हैं उसमें आपने करीबन 13-14 रुपए का डाउन साइड देखा है। नॉट टू फॉरगेट, आज आईटीसी का एक्स डिविडेंड मूवमेंट भी था एंड द डिविडेंड वाज ₹7.85। तो ओके। अगर आप उसको निकाल हाँ। देते हैं तो 5-7 रुपए का डाउन साइड मूवमेंट ऑन अ ब्लॉक डील इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू ओवर रीड इन टू द स्टॉक। स्टॉक वेल पॉइज्ड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आपको हायर लेवल्स पे वापस से उस ब्लॉक डील में एक एग्जिट देखने को मिल सकता है उस ब्रिटिश कंपनी से। बट देन आप एक चीज देखिए कि इसको हमें ओवर ही डिस्प्ले नहीं करना चाहिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो बहुत अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जो वैल्यूएशंस उनको चाहिए था वो मिल रहा है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको कोई बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके कारण से वो आईटीसी से एग्जिट कर रहे हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि आईटीसी अब यहाँ पे अपना वैल्यूएशन पूरे तरीके से कर चुका है? क्या अपसाइड नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको जो ये मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है और ₹410 तक, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप अपनी इसमें पोजीशन बनाते रहें, कोई भी चिंता की बात नहीं है। एज वी नो, इट्स अ बिग कॉन्ग्लोमरेट और अभी तक सिर्फ आईटीसी होटल ही है जो इससे डीमर्ज हुआ है। अभी और भी बिजनेसेस डीमर्ज होने हैं। अच्छी कंपनी है, उम्दा कंपनी है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लोअर लेवल्स पे जरूर इसमें अपनी पोजीशन बनाते रहें। नथिंग टू वरी। देखिए राइट, अब तो आप कह रहे हैं नथिंग टू वरी अबाउट फॉर आईटीसी, जी फ्यूचर ब्राइट है। हम आ जाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। तो देखिए द वे द स्टॉक हैज रिएक्टेड टुडे, इसमें भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत एक रेंज बाउंड मूवमेंट था। कोई बड़ी बात नहीं थी इस तरीके के मूवमेंट्स। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो हमारे पास अभी रिपोर्ट है कि मॉनसून सीजन अच्छा आएगा। देखिए मॉनसून सीजन अच्छा आने का मतलब यह है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके। एग्रीकल्चर का अपसाइड मतलब वो कंपनीज जो रूरल मार्केट्स के डिमांड को केटर करती हैं उनमें भी आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आप मीडियम टर्म भी अप्रोच लेके चल रहे हैं, अपनी पोजीशन बिल्कुल बरकरार करके रखें। इनका प्रोडक्ट लाइनअप आप देखें बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब अर्बन कंजम्पशन में भी ये अच्छे से केटर कर पा रहे हैं। और एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर जो है इनका फोटे रहा ही है, वहां से भी आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में ये जो डाउनसाइड है इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशंस भी अगर आप बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं कोई लेवल्स, तो मैं कहूंगा यहाँ से फर्दर डाउनसाइड आता है करीबन ₹100 नीचे, 2900 के आसपास मिलता है। तो भी आप इसमें एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इसमें अपसाइड अभी बरकरार है। बहुत जल्दी आपको 3200 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए आपने सजेस्ट किया है कि 2900, अगर 100 और नीचे आ जाए करंट लेवल से, तो दैट विल बी आइडल फॉर फ्रेश बाइंग। Right. दोनों ही आईटीसी और एमएनएम आपके हिसाब से आर फ्यूचरिस्टिकली गोइंग टू डू वेल। स्वरूप नंदी जी हैं सिलीगुड़ी से, कह रहे हैं मेरे पास साउथ बैंक के, तीन साउथ इंडियन बैंक, कह रहे हैं 1200 शेयर्स है, रेट है इनका जिस पे इनकी बाय है वो है 27। तो कह रहे हैं अभी क्या करें? देखिए साउथ इंडियन बैंक अगर आपने होल्ड कर रखा है तो मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, कीप ऑन होल्डिंग। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी करंट लेवल्स पे भी। और जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने बैंक निफ्टी के दौरान भी आपको डिस्कशन में बात कही थी, कुछ कुछ ये बैंक्स हैं जिनमें हम एक अपसाइड अभी देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ये भी बिल्कुल एक प्रिम पे है अपने ब्रेकआउट के। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, विच आई एक्सपेक्ट एनी टाइम सून इट माइट कम, बहुत कंफर्टेबली आपको 34 से 3650 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपने इसको एज अ वेरी लेस टर्म एक ट्रेडिंग बैट लिया था तो उन लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आपने ये मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन ले रखी है, कीप ऑन होल्डिंग। यू माइट इवन सी 38 to 40 रुपीज ऑन कार्ड्स। ऑलराइट, तो प्रभात नारायण जी हैं, गेल के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गेल का 2028 का टारगेट
रचित सर बताएं क्या हो सकता है 2028 का। देखिए प्रभात जी, शायद हो सकता है काफी कि लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। नहीं, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ हो सकता है इन्होंने मुझे कहीं और भी सुना हो, क्योंकि गेल की जब भी बात होती है मैं यही बात बोलता हूँ कि अभी बहुत लो बीटा मूवमेंट कर रहा है, एंड डोंट यू वरी, इन टाइम टू कम ये अच्छे लेवल्स दिखाएगा। अगर इन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही सही समय पे आपने एंट्री ले ली है। मीडियम टर्म के टारगेट्स जैसे कि हम हमेशा अपडेट करते हुए आ रहे हैं, 240 और 2028 का अगर ये टारगेट लेके चल रहे हैं, जिस तरीके का हम इसमें बुलिश स्टैंस रख रहे हैं, मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा समवेयर इन बिटवीन 360 टू 400 इनको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकेगा। ऑल राइट, सो 2028 का 360 टू 400 के लेवल्स इनको बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं गेल के। प्रभा जी इतना लंबा व्यू मिल गया आपको। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, कह रही हैं सर कैन आई बाय कैनरा बैंक नाउ, प्लीज सजेस्ट मी। करंट लेवल्स पर पूछ रही हैं कि कैनरा बैंक बाय करना सही रहेगा या नहीं। देखिए कैनरा बैंक में अगर ये पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा। अगर इनके पास अपॉर्चुनिटी है टू डू अ स्टैगर्ड बाइंग, करेंट लेवल्स पे भी बिल्कुल ये बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। बट जो भी ये यहाँ बाय करना चाह रहे हैं, उसका अराउंड 40% ये फंड यहाँ पे डिप्लॉय कर ले। ओके। थोड़ा सा अगर ये पेशेंस रख पाए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 101 102 की भी रेंज में आपको देखने को मिले, वहां पे अपनी बाइंग कंप्लीट करें। और अगर ये मीडियम टर्म के लिए इसको खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, और हो सकता है मैम भी देख रही हूँ ऑन कार्ड्स, बहुत कंफर्टेबली आपको 132 से 36 की रेंज में ये स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। सर प्रभात नारायण जी फिर से पूछ रहे हैं कि गेल का 2028 का तो उन्होंने पूछ लिया आपका, कह रहे हैं अब किस प्राइस पे परचेज कर सकता हूँ मैं। किस प्राइस में परचेज कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, अगर परचेज नहीं किया है तो मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा। देखिए ये बिल्कुल एट द ब्रिम ऑफ अ ब्रेकआउट है गेल का। इनफैक्ट प्रभात जी को मैं बताना चाहूंगा, हम खुद एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 198 के ब्रेकआउट का। बट मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ये चांसेस लें, आप इसको चाहें तो करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं। सर आशुतोष रंजन जी हैं, अल्ट्राटेक के इनके पास 10 शेयर हैं 12,200 की रेट पर, और इनके पास 6 मंथ का व्यू है। इनका व्यू में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, और मैं ये क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वी आर अप्रोचिंग द रेंज, और रेंज में आपने देखा होगा जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा एक टेपिड डिमांड करता है, और वो जो टेपिड डिमांड होती है वो इनके रेवेन्यूज में भी देखने को मिलता है। तो हम रेनी सीजन पे जा रहे हैं, और उस पे ये पर्टिकुलर शेयर ये कर रहे हैं। देखिए अभी ये 11,238 रुपए चल रहा है, और हम्म। लुकिंग एट द करंट लेवल्स मैं कोई अपसाइड बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बट अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो 10,600 650 पे थोड़ा सा आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इन नियर टर्म कोई अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। तो या तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपको ड्यूरिंग द मार्केट आज कहीं भी 11,400 500 के लेवल्स अगर मिलते हैं, वहां पे आप अपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। और नहीं तो आपको अपना प्लीज थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट में हम इमीडिएट अपसाइड तो नहीं देख रहे। राइट। आप रचित जी आज आप हमारे शो में आए, आप हमारे शो का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे हर हफ्ते होपफुली। बिल्कुल मैम, मेरा एक डिस्क्लोजर, जी। या देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, तो मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ देखिए इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच रचित जी, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स कि आज हमारे इस शो का हिस्सा बने, आपने हमारे शो में अपने कमेंट्स भेजे। आई होप आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। अगर बाय चांस किसी का सवाल रह गया है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब जरूर मिले। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर।